विश्व रचयिता परम प्रभुंक उद्देश्य लिखित भक्ति रसपूर्ण काव्य कविता प्राय समस्तंको भल लगे। एही क्रमरे स्वर्गत रामकृष्ण नंदंक द्वारा ओडिया भाषा रे लिखित एवं परम प्रभुंक श्री चरण रे समर्पित भक्ति रसामृत प्रार्थना। आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर गुहारी। ओडिशार आबाल वृद्ध मुनि तांको भारी प्रिय लगे। ओडिशार पुरपल्ली सहर रे रहुथिबा प्रत्येक व्यक्ति यही प्रार्थना सहित सुपरिचित अटंती ओ गाइबा समय रे भाव विभोर होई गांती। विशेषतः विद्यालय मानंकरे एहाकु विद्यार्थी माने सेमानंकर पाठ पढ़ा आरंभ हेबा पूर्वरु प्रार्थना सभारे गांती। एही प्रार्थनार प्रतिटी शब्द अत्यंत मर्मस्पर्शी शिक्षणीय एवं मनमोहक अटे। एहार गोटिए पंक्ति रे लेखा अछि, सत कहिबाकु किया डरिबी, सत कहि पाछे मले मरिबी, मोते एतिके सिखाओ साई हे, मोर धन जन लोड़ा नहीं है। जदि उक्त पंक्ति को आमे विश्लेषण करिबा तेबे आमे एहाको स्वीकार करिबा जे वास्तव रे मनुष्य जीवन रे सर्वदा सत कहिबा उचित और सत्य पथरे अग्रसर हेबा उचित। किंतु एहा केवल कथा कथारे ही रही जाए। प्रकृत पक्षरे एहाकु जीवन रे केही व्यवहारिक भावे पालन करंती नहीं। वास्तव रे सत्य विषय रे प्रवचन देवा जेते सरल, सत्य पथरे अग्रसर हेबा सेते सरल नुहे। तेणु कथारे कुहा जाए, कहिबा अपेक्षा करिबा भल। जहा भितरे कहिबा एवं करिबा उभयर सामंजस्य देखा जाए, वास्तव रे ताकु ही सत्यवादी कुहा जाए। किंतु आजिकाली प्राय संसार रे एहा बहुत कम देखिबा को मिलुछि। ए संसार रे एपरि अनेक लोक अछंती जे माने सत्य विषय रे बहुत बड़ बड़ प्रवचन दियंती, किंतु सेमानंक जीवन रे जेबे सत्य पथरे अग्रसर हेबार समय आसे सेतेबेले सेमाने पछगुंचा दे दियंती अथवा भयभीत होई जानती। प्रकृत रे सत्यानुसरण करिबा अथवा ताहाकु कर्ममय जीवन रे आत्मसात करिबा को केही केही विरल जन ही पसंद करंती। कारण कोन? एहार एकमात्र कारण हेउछि एही जे प्रकृत रे सत्य कोन से विषय रे अधिकांश लोक अनभिज्ञ अटंती। सत्य हेउछि सही तत्व जहा भितरे अन्य कोनोसी तत्वर समावेश नहीं। सत्यर केही शत्रु नहीं कि केही मित्र नहीं। सत्यर केही आपणार नहंती कि केही पर भी नहंती। ता भितरे राग देशर लेश मात्र चिन्ह वर्ण भी नहीं। एहा छड़ा ता ठारे कौनसी मान अपमानर स्थान भी नहीं। सत्य हेउछि सही परम शक्ति जहा मन बुद्धि चित्त अहंकार रहित बा आवरण विहीन अटे एवं समग्र ब्रह्मांड को देखे। सत्य हेउछि सही शक्ति जहा अंतर जगत रे साक्षी रूप रे रही संसारर समस्त पाप पुण्य को केवल द्रष्टा भाव रे देखुथाए। वस्तुतः परमात्मांक संसार रे रही जीवन निर्वाह करुथिबा लोकंकर एक बहुत बड़ भूल जे सेमाने अंतर जगत रे स्थित सत्यर शक्ति को केवल सांसारिक विचारधारा बा माया मोह मध्य रे लिप्त रही ताहार उपयोग करिबारे लागि रहिछंती। यद्यपि एही विचारधारा बा तत्जनित क्रियाकलाप प्रकृत रे मानव पाई अनुचित अटे, तथापि आमे ताहा अज्ञानवशतः करि चलिछु। कारण
ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଏପରି ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ନ ହୋଇ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାର ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବାସ୍, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମାୟାର ଭ୍ରମ ବା ମାୟାର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ମାନବର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସତ୍ୟ କେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତ ସତ୍ୟ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ମଳ ବା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭାବିତ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେବେ ତାର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୂହିକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରେ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟ ପଥର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।